नमः सिद्धेभ्यः। आप सभी को जय जिनेन्द्र। आइए हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। बुद्धस्त्वमेव बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित विबुधार्चित व और ब विबुधार्चित बुद्धि बोधात् त्वं शंकरोसि स नहीं श शंकरोसि भुवनत्रय भुवनत्रय शंकरत्वात् शंकरत्वात् धातासि धातासि धीर शिव मार्ग विधेर। की रेफ को पहले पढ़ेंगे। विधेर विधेर विधानाद विधानाद व्यक्तम। इसमें आधा क त भी है, इसका उच्चारण करना है। व्यक्तम त्वमेव त्वमेव भगवन् भगवन् पुरुषोत्तमोसि पुरुषोत्तमोसि। तो पढ़ेंगे बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधिर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोसि। इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे। आइए हम इस श्लोक के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। प्रारंभ होता है बुद्धस्त्वमेव। बुद्ध त्वम एव, त्वम यानी आप, एव यानी ही, एव यानी ही, और बुद्ध बुद्ध, आप ही बुद्ध हैं, आप ही बुद्ध हैं। विबुध अर्चित देवों के द्वारा पूजित, देवों के द्वारा पूजित बुद्धि बोधात। हे देवों के द्वारा पूजित बुद्धि बोधात, बुद्धि बोधात बुद्धि का जब पूर्ण विकास हुआ है, बुद्धि का पूर्ण विकास होने से बुद्ध, आप बुद्ध हैं। तो हे देवों के द्वारा अर्चित बुद्धि बोधात मतलब ज्ञान का पूर्ण विकास हुआ, केवल ज्ञान हुआ, इसलिए आप क्या हैं? बुद्ध हैं। तो आप ही बुद्ध क्यों हैं ये बताया पहली पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में कहते हैं तुम शंकर हसी, आप ही शंकर हैं। अस्य हो, शंकर है शंकर, तो मैंने आप, तुम, आप ही शंकर हैं। क्यों है? भुवनत्रय शंकरत्वात्, शंकरोति इति शंकर। शंकर शब्द की परिभाषा होती है जो कल्याण को करने वाला होता है, उसको हम शंकर कहते हैं। तो भुवनत्रय मतलब तीनों भुवनों को शंकरत्वात् सुख से करने वाले हैं आप तीनों भुवनों का, तीनों लोगों का कल्याण करने वाले हैं, सुख को करने वाले हैं, इसलिए आप शंकर हो असी। आप क्या हैं? शंकर हैं। पहली पंक्ति में बुद्ध है, दूसरी पंक्ति में शंकर है, तीसरी पंक्ति में कहते हैं धाता असी, धाता है। धाता का अर्थ है आप क्या हैं? ब्रह्म हैं। जो विधान को, विधि के विधान को बताए उसे विधाता कहते हैं, धाता कहते हैं। तो धाता के नाम से यहां संबोधित किया गया। विधेर विधानात्, विधि के विधान से जो बताए वो धाता असी, वो आप धाता है, ब्रह्मा है। तो कौन, किसका विधान बताया इन्होंने? शिव मार्ग, मोक्ष के मार्ग का, विधि का विधान बताने वाले, अर्थात मोक्ष के मार्ग का उपदेश देने वाले धाता असी, आप विधाता हैं। ठीक है। धीर से संबोधित किया। हे धीर, आप मोक्ष शिव मार्ग, शिव मार्ग यानी मोक्ष मार्ग का, विधे विधानात् विधि के विधाता, विधि के विधाता मतलब मोक्ष मार्ग को बताने वाले होने से आप धाता असी, आप धाता हैं, आप ब्रह्म हैं।
तो बात हो गई बुद्ध की, बात हो गई शंकरासि, बात हो गई धातासि। चौथी पंक्ति में कहते हैं व्यक्तम। व्यक्तम यानी आप स्पष्ट है, प्रकट है, सभी प्राणियों के मन में आप हैं, व्यक्त हैं, प्रकट हैं। त्वम एव, आप ही, भगवान यानी हे भगवान। पुरुषोत्तमासि, और पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सभी के मन में है तो आप सर्वश्रेष्ठ हो गए। तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं, पुरुषोत्तम है। तो विष्णु जी का दूसरा नाम पुरुषोत्तम है। तो इन्होंने विष्णु के नाम से भी आचार्य महाराज ने बताया कि आप विष्णु हैं। क्यों है? व्यक्तम त्वमेव, आप ही व्यक्त हैं, आप ही स्पष्ट हैं, मतलब आप ही सभी पुरुषों के, लोगों के मन में है। तो हे भगवान आप क्या है? पुरुषोत्तमोसी, पुरुषों में भी उत्तम है असि। तो इस प्रकार से पहली पंक्ति में बुद्ध के नाम से संबोधित किया, दूसरी पंक्ति में कहा शंकरासि, तीसरी पंक्ति में कहा धातासि, और चौथी पंक्ति में कहा पुरुषोत्तमासि। चारों नामों से, मुख्य प्रमुख नामों से यहाँ पर संबोधित किया गया। और क्यों क्यों है इसका कारण भी बताया गया। तो बुद्ध असि क्यों है? बुद्धि बोधात, बुद्धि का पूर्ण विकास होने से आप बुद्ध हैं, ठीक है। शंकरासि, क्यों शंकर है? तो कहा भुवनत्रय शंकरत्वात्, तीनों लोगों को आप कैसे करते हैं? शंकर है, कल्याण करने वाले, सुख करने वाले, सुख से करने वाले होने के कारण आप शंकर हैं। धातासि, क्यों धाता है, क्यों ब्रह्मा है? कि शिव मार्ग विधि विधानात्, शिव मार्ग यानी मोक्ष के मार्ग के विधि का विधान करने वाले होने से आप धाता हैं। और व्यक्तम, और स्पष्ट हैं आप सबके मनों में। तो पुरुषोत्तमासि, पुरुषों में भी उत्तम है, इसलिए आप पुरुषोत्तम हैं। तो इस प्रकार से इसका अर्थ समझेंगे। एक बार हम इस भावों के साथ इसका उच्चारण भी कर लेंगे। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्, त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात्, धातासि धीर शिव मार्ग विधिर्विधानात्, व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। आगे श्लोकों का अर्थ और उच्चारण अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।